नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा, बड़ा धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बड़ा सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई यातना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत प्रसन्न था। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष गुजर गए। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखाकर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या के साथ करा दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाए, उस रात्रि में राजकुमारी को नींद नहीं आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात जड़ित मूठे वाली एक तलवार पड़ी है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार म्यान में से बाहर निकाली, तब तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई। वो डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे अचानक यह पाप कैसे हो गया। पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते ही हैं, परंतु सभा में मैं सत्य ना कहूँगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। प्रातःकाल जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू किया और इस प्रकार कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया है। लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब आकर पूछने लगे, किसने मारा है। वह कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसे पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा। ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा है। ईश्वर साक्षी हैं, बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं है। ब्राह्मण की तो कोई बात ही नहीं सुन रहा था। कोई कुछ कहता, कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार विचार आता था कि यह ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु बहुतों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राणदंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वह हाथ काटने का आदेश जरूर देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और राजा को धर्मी जानकर उस देश को छोड़कर कहीं और चला गया। वहाँ वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान जोशी मिले तो बिना किसी अपराध हाथ कटने का कारण उससे पूछूं। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान जोशी रहते हैं। तब वह उनके घर पहुंचा। जोशी कहीं बाहर गए थे। उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माता जी, आपके पति जोशी जी महाराज कहाँ गए हैं। तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य, असह्य दुर्वचन कहे, जिनको सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा, मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब यहाँ इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में जोशी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अनेक दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु जोशी जी चुप रहे और अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहा। फिर वे अपनी गद्दी पर आ बैठे। ब्राह्मण को देखकर जोशी जी ने उनसे कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ। आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी नहीं सहा जाता और आप सहन कर लेते हैं।
इसका क्या कारण है? जोशी जी बोले, यह मेरी स्त्री नहीं है, ये मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, जैसे कि भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु, संबंधी, जो कुछ भी है सब अपना कर्म ही है। यह स्त्री मेरी नहीं, मेरा किया हुआ कर्म ही है, और यह बिना भोगे बिना काटे नहीं कटेगा। अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है वह खुद को ही भोगना पड़ता है, और अवश्य भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी पत्नी की ताड़ना भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल ना भोगना पड़े। महाराज, आपने क्या कर्म किया था? ब्राह्मण पूछने लगे। जोशी जी ने कहा, सुनिए, पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और मेरी स्त्री गधी थी। इसकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से यह बहुत दुखी थी और कमजोर भी हो गई थी। फोड़े में कीड़े पड़ गए, जिन्हें खाने के लिए मैं इसके फोड़े में चोंच मारकर खा लेता था। इससे जब दर्द के कारण यह कूदती थी, त्रस्त होकर यह गांव में 10-12 मील दूर जंगल तक चली जाती थी। वहां भी इसे देखते ही मैं इसकी पीठ पर जोर जोर से चोंच मारने लगता था। एक दिन मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच ना छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बड़ा प्रयत्न किया, मगर ना निकली। इसने सोचा कि पानी के भय से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ेगा। ऐसा सोचकर यह गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच नहीं निकाल पाया। आखिर में यह बड़े प्रवाह के प्रवेश में आ गई। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बड़ा जोशी बन गया। अब वही मेरी स्त्री हुई, जो कुछ दिनों और अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी। लेकिन मैंने अपनी चोंच इसको दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मारी थी, अतः इसकी समझ भी ठीक होगी और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूंगा। इसका दोष मैं नहीं मानता, क्योंकि यह मेरे किए हुए कर्मों का ही फल है। इसलिए मैं शांत रहता हूँ और प्रतीक्षा में हूँ कि कभी तो इसका स्वभाव अच्छा होगा। अब ब्राह्मण महोदय, अपना प्रश्न पूछिए। ब्राह्मण ने अपना सब समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी राजा ने मुझे निरपराध को ही मेरा हाथ क्यों कटवा दिया? जोशी ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्मों ने ही आपका हाथ कटवाया है। किस प्रकार? जोशी बोले, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गौ थी, तथा राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गौ को मारने लगा, तब गौ बेचारी जान बचाकर आपके सामने जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय तो नहीं आई? आपने जिस तरफ गौ गई थी उस तरफ इशारा कर दिया, तो उस कसाई ने जाकर गौ को मार डाला। इतने में जंगल से शेर आ गया और गौ एवं कसाई दोनों को खा गया। कसाई को राजकुमार और गौ को राजकन्या का जन्म मिला, एवं पूर्व जन्म में किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गौ को हंसिए से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों से अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा रूप कर्म किया था, उस पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया है। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय करके सुखपूर्वक रहो। कितना सहज है ज्ञान संयुक्त जीवन। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें कि पूर्व जन्मों के कारण ही हम अपना फल भोगते हुए इस संसार में दुखी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि दुख हमें बहुत बड़े लगेंगे। इसलिए शांत रहिए, अपने चित्त की समता बनाए रखिए, तभी ये जीवन शांति से कटेगा।
धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर करिए। नमस्कार।